कि उनको भी तो अरेस्ट करो। जो पुलिस वाले नहीं थे, जो दंगाई थे, उनको क्यों नहीं करा आपने अरेस्ट? जो सिविल वर्दी में थे, जो स्लीपर में थे, जिन्होंने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे तक करे, जिन्होंने महिलाओं को तमाचे मारे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़े गुंडे तो वो थे। उनके ऊपर कौन सा मुकदमा लगाया? उनके कौन से घर बुलडोजर से गिराए? मैं उनके साथ ना हूं, लेकिन पूरा देश जुनैद भाई के साथ खड़ा हुआ है। जितने तमाम स्टूडेंट्स थे वो सब जुनैद भाई के लिए पोस्ट डाल रहे हैं और जुनैद भाई के साथ खड़े हुए हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था जुनैद भाई का, तो जिसमें वो बोलते नजर आ रहे थे कि जो सीजेपी की स्पोक पर्सन है उनकी उनसे बात हो रही है, वो उनको लीगल हेल्प कर रही हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अभिजीत भाई को डायरेक्ट जो है वो जुनैद भाई से बात करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और वहीं दूसरी बात, जो सीजेपी के आंदोलन की जो दोनों शर्तें थी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब उनसे मुकरती हुई नजर आ रही है। एक और तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम किसी के भी ऊपर मुकदमा नहीं लगाएंगे। वहीं बिहार में कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और तमाम जगह पे छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में बंद कर रखा है। तो सरकार ये जो दोगलापन करने का काम कर रही है, वहीं जुनैद भाई को प्रताड़ित किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनका दोष क्या है? और बड़ी बात यह है कि क्या किसी को खाना खिलाना गलत है? और आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से उनके ऊपर जांच हो रही है, पैसे की जांच हो रही है, यही कारण है कि आज असम बाढ़ से जूझ रहा है और कोई वहां पर मदद करने नहीं जा रहा। लेकिन जो डिटेन किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, वो सरकार कह रही है वो स्टूडेंट नहीं है। कौन है फिर? कौन है? वो दंगाई है, ये कह रही है सरकार। एक बात आप मुझे ये बताइए, फिर वो भी, हम भी ये कह रहे हैं कि उनको भी तो अरेस्ट करो। जो पुलिस वाले नहीं थे, जो दंगाई थे, उनको क्यों नहीं करा आपने अरेस्ट? जो सिविल वर्दी में थे, जो स्लीपर में थे, जिन्होंने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे तक करे, जिन्होंने महिलाओं को तमाचे मारे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़े गुंडे तो वो थे। उनके ऊपर कौन सा मुकदमा लगाया? उनके कौन से घर बुलडोजर से गिराए? मैं पूछना चाहता हूं और पूरा देश पूछ रहा है इस सवाल का जवाब। बताइए आप मुझे। अब पुलिस से यही तो पूछ रही है कि जुनैद पे चंदा कहाँ से, इतना माल कहाँ से आया लुटाने के लिए? ऐसा है, पहली बात तो ये है। एक बात आप मुझे ये बताइए, ये कभी इनकम टैक्स ने कभी या तमाम जो संस्थाएं हैं, कभी किसी ने पूछने की कोशिश करी है कि प्रधानमंत्री के पीएम केयर फंड में कहां से पैसा आ रहा है? उस चंदे का कभी कोई हिसाब लिया है? लेकिन ऐसे तो नहीं लुटाते ना। नहीं, ऐसे नहीं लुटाते। एक बात, नहीं, आप मुझे ये बताइए, ऐसे नहीं लुटाते, वैसे नहीं लुटाते। जो नेता करोड़ों रुपए की शादी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए अपने बच्चों की शादी में लुटा रहे हैं, कभी उनसे जानने की कोशिश करिए कि उन पे पैसा कहां से आता है? सरकार की दलाली करने वाले गोदी मीडिया वाले पत्रकार जब पत्रकारिता की लाइन में घुसते हैं तो टैक्सी बुक करके आते हैं और अब अपनी ऑडी और मर्सिडीज से चल रहे हैं। कभी उनसे पूछा है कि उनके पास पैसा कहां से आता है? कभी जानने की कोशिश करिए। सवाल का जवाब। बाबा की पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन बाबा की पुलिस अब वो तो पता नहीं लगा पा रही ठीक से कि राम मंदिर में चंदा चोरी किसने किया है। बाबा की पुलिस बलात्कारियों को ढूंढ नहीं पाती, रेपिस्टों को ढूंढ नहीं पाती। बाबा की पुलिस आई बड़ी, बाबा की पुलिस वो तो एसटीएफ बना दिया ना, जांच कर रही है राम मंदिर के चंदे की। जांच का इंतजार कर रहे हैं। जांच ही नहीं खत्म होती इनकी। बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता तो जांच हो रही है। हर चीज में टीम गठित कर देते हैं। आज तक किसी टीम का कोई नतीजा ही नहीं आया निकल के। पता नहीं क्या टीम जमीन में संन्यास ले लेती है, घुस जाती है, कहाँ चली जाती है टीम। बिना जांच के बुलडोजर चलाए तब आफत आपको, टीम बनाए तब आफत आपको। अभी इसी में ना राम मंदिर के चंदा चोरी में किसी मुसलमान का नाम आ जाता, बिना जांच के बुलडोजर चल जाता उस पर। अब कोई बुलडोजर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। समझ रहे हैं? चंपत हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए लोग। राम मंदिर का पैसा खा गए। तुम्हारे बाप का पैसा थोड़ी था, जनता का पैसा था। राम मंदिर के चंदे का पैसा खा गए चंदा चोर कहीं के। राम मंदिर, और सुन लीजिए, राम मंदिर का क्रेडिट अगर योगी सरकार लेगी तो राम मंदिर के चंदा चोरी का क्रेडिट भी भाजपा सरकार को। सनातनियों का पैसा तो सनातनी जाने है, सनातनियों का पैसा तो सनातनी नहीं चुराया। दिक्कत क्या तकलीफ हो रही है भाई? हम सनातनी, हम मंदिर भी गए, हमने भी डोनेट किया। समझे? तुमसे पूछ के उठाएंगे आवाज। भाजपा वाले सनातनी है, आप नहीं है। भाजपा वाले सनातनी है। तू सर्टिफिकेट दे रही है सबको, है? भाजपा ने तेरे को नहीं, एक मिनट, ले लिया, क्या दिक्कत है? हिंदुओं का पैसा हिंदू ने ले, तो हम भी तो हिंदू हैं, हम भी तो हिंदू हैं। तो एक बात आप मुझे बताओ, वो जुनैद का पैसा उसने लुटा दिया, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? नहीं, राम मंदिर में जो श्रद्धा से दिया वो पैसा चोरी नहीं हुआ। तो ये जुनैद ने भी तो श्रद्धा से दिया, वो भी तो अपनी मर्जी से खिला रहा है, या तुमसे लिया? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो श्रद्धा से दिया वो नहीं चोरी हुआ, जो श्रद्धा से नहीं दिया वो चोरी हुआ है। अच्छा, जो श्रद्धा से नहीं दिया वो चोरी हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि कोई मंदिर के चंदे में किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता। लोग अपनी इच्छा से पैसा डालते हैं, सारा चंदा श्रद्धा से ही दिया जाता है। बाकी पीएम केयर फंड का पता नहीं, वो दबाव से लिया जाता है। अच्छा, जब एक बात बोल रहा हूँ,
आपने कहा कि जो श्रद्धा से दिया वो चोरी नहीं हुआ, जो बिना श्रद्धा के दिया वो चोरी हो गया। तो पीएम केयर फंड में तो कोई श्रद्धा से पैसा दे ही नहीं रहा, वो चोरी क्यों नहीं होता? पीएम केयर फंड का पैसा नहीं चोरी हो रहा और इनके भाजपा के नेताओं के घर का पैसा चोरी नहीं हो रहा, लेकिन राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया। कैसे? अच्छा, छात्र आंदोलन की वाहवाही विपक्ष लूट रहा है, लेकिन जो छात्रों पर केस हो रहे हैं उन पर उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। कौन नहीं ले रहा? कौन ले रहा है? तो सबकी जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, हैं? या मोदी जी छुड़वा कर लेके आ रहे हैं, कौन या योगी लेके जी आए? छुड़वा के लेके आ रहे कौन हैं? लेके तमाम आए? विपक्षी दल के नेता उनके साथ खड़े हुए हैं। हाँ। कौन नहीं खड़ा हुआ? और क्या मोदी खड़े हुए हैं तुम्हारे? तो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं क्या? जेल नहीं भेजा जा रहा है क्या छात्रों को? एक बात आप मुझे बताइए, तो जेल भेजा जा रहा है तो उनकी आवाज भी तो उठा रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं सौरभ दास ने किस तरीके से अपने ट्विटर पे ट्वीट लिखा है? तो लगातार पार्टियां बोल रही हैं इस चीज को लेकर, लेकिन सरकार तो गिरे हुए लोगों की सरकार है। सरकार को इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके नेताओं के बच्चे। इस तरह से अरेस्ट होते रहेंगे बच्चे तो क्या दोबारा धरना प्रदर्शन होगा? क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूं देश में आंदोलन चलेगा, फिर जेल भरो आंदोलन। और ये याद रखना, अब की बार अगर आप बच्चे आंदोलन पर बैठे तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ आंदोलन खत्म होगा, ये याद रखना आप। लेकिन संसद चलने नहीं दे रही कांग्रेस और अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्यों नहीं देगा गृह मंत्री इस्तीफा? है क्यों नहीं देगा भाई गृह मंत्री इस्तीफा? गृह मंत्री की सरकार के राज में बिहार में बच्चों पर AK-47 तान दी जाती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती? गृह मंत्री का काम क्या झूठ बोलने का होता है? गृह मंत्री वहां कह रहा था असम में कि एक बार और हमें मौका दे दो, असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। आज असम बाढ़ से डूब रहा है, कौन है? कौन असम के साथ खड़ा है? बताओ आप मुझे। गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहा है, अब जा असम में मदद कर। मोदी जी छात्रों के लिए काम करना चाहते हैं, विपक्ष टांग ला रहा है इसमें। मोदी जी अपने खुद छात्र नहीं पता, मोदी जी के साथ के छात्र लापता हैं। तुम मोदी जी के छात्रों वाली बात कर रहे हो, हैं? मोदी जी कहीं जाते हैं आर्टिफिशियल स्कूल बनाना पड़ता है। धर्मेंद्र का वादा किया था राहुल ने, वो करवा दिया, फिर भी आप काम नहीं करने दे रहे मोदी जी को। हम मोदी जी के हाथ पांव बांध के हमने पकड़ रखा है ना मोदी जी को, जो हम उन्हें काम नहीं करने छात्र दे रहे। विरोधी मोदी है, जी तो शाम को किसी मिल में मजदूरी करने जाते हैं कि हमने गेट पे ताला लगा दिया, तो मोदी जी मजदूरी के लिए नहीं जा पाएंगे। छात्र मोदी विरोधी जी है, तो बहुत हमारी सुनने है ना। मोदी जी हमारी तो खैर सुन नहीं रहे। अगर खुद की मानते तो लो 15 लाख दे दो, 2 करोड़ रोजगार दे दो। ये वादे भी तो आप ही ने करे थे, जिनको आप पूरे नहीं कर पा रहे। और जहां वादे करे वहां भी पूरे नहीं कर पाए। आप समझ में आया कि वहां क्यों नहीं रखा? वहां के भी वादे पूरे नहीं हुए, अब यहाँ के भी पूरे नहीं कर पा रहे मोदी जी वादे। छात्रों पर राजनीति करेंगे, काम नहीं करने देंगे आप? क्या चीज? छात्रों पर केवल राजनीति करेगा छात्रों विपक्ष? पे राजनीति, छात्रों की आवाज उठेगी। छात्रों पे राजनीति और छात्रों के मुद्दों पर ही राजनीति होगी। ये मंदिर और मस्जिद अपने पास रखो, अब समझ गए? कितने छात्रों ये से हिंदू- मिलेंगे? सुन लो, ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा अब इस देश में। छात्रों के मुद्दों पर ही राजनीति होगी। ये जो आए दिन नए नए हिंदू मुसलमान के मुद्दे खोज लाते थे ना, कि इस पत्थर को निकालो, यहाँ जमीन में धसी हुई है मस्जिद, यहाँ मंदिर धसा हुआ है, ये मुद्दे बंद कर दो। अब राजनीति छात्र के मुद्दे पे, नौजवान के और किसान के मुद्दे पे होगी, ये याद रखना। और जौन सा भाजपा का नेता मंदिर और मस्जिद कर गया, उसे तुरंत मटका मतादीस बना देंगे या मस्जिद में मौलाना बना देंगे, ये याद रखना। राजनीति छात्र के मुद्दे पे होगी। एंटी लीग बिल लाए हैं मोदी जी, तो चर्चा क्यों नहीं हो रही देर? सब कुछ तो लीक हुआ पड़ा है, अब एंटी लीक बिल का क्या करोगे? सारा कुछ तो लीक कर दिया है। बिल पे देश की जो आंतरिक सुरक्षा की चीजें वो तक तो लीक हो गई, सारा कुछ लीक कर दिया। मोदी जी का खुद का सिस्टम सारा लीक हुआ पड़ा है, लेकिन ये लेके आ रहे हैं बिल। बिल पे तो विपक्ष चर्चा कितने- बनती है ना, हैं? बिल पे तो चर्चा होगी तभी ना बिल पास होगा। ऐसा है, चर्चा करके क्या करोगे आप, ये बताओ। इनकी सरकार इतनी बेशरम चोर डकैतों की सरकार है। कम से कम पार्लियामेंट में कम से कम 2014 से अब तक 85 बार रेप और बलात्कार पे चर्चा हो गई। कि क्या रेप बलात्कार रुक गए? बताइए आप मुझे, लेकिन रुक गए? बिल तो बनाना पड़ेगा ना। बिल तो, अरे बिल बनने से क्या हो जाते हैं? बिल का उल्लंघन ये खुद करते हैं। RTI लगा के, RTI में संशोधन करके आज इन्होंने RTI की ताकत को खत्म कर दिया, क्योंकि डरपोक सरकार है, कायरों की सरकार है। प्रधानमंत्री खुद इतना डरपोक है कि कहीं उसके घर के बाहर एक का टायर फट गया, खुद प्रधानमंत्री भग क्या जाता है। छात्रों से वादा किया पूरा नहीं करेंगे मोदी जी? वादे उनके पूरे हो रहे हैं। तू करा दे वादा पूरा। 3 महीने का टाइम रखा है, क्या 5,000 बात कर रुपए रहे दे हैं? दे भाई, 15 लाख के, बाकी तू रख ले हमारी तरफ से। ला दियो। छात्रों ऐसी से बात वादा कर रहे हो। किया है। छात्रों से वादा, जिससे वादा करे वो पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहाँ है सो स्मार्ट सिटी? कहाँ है भाई चप्पल वाले को आजकल भाई मोदी यात्रा? जी रील बनाने लगे। रील ही बना रहे होंगे, और क्या करेंगे? तो प्रधानमंत्री हटाओ, प्रधानमंत्री नया लाओ, इनको रील बनाने के काम पे लगा दो। जय हिंद, जय संविधान।